नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, जैसे आप देख रहे हैं अभी के समय बिहार एसएससी सीजीएल भी आ रहा है, तो उसमें करंट अफेयर्स का जो दोस्तों पार्ट होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है, वो करंट अफेयर्स आपको क्या होता है कि जो मार्केट में आप पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब आप सोचते हैं कि यार इतना मतलब जीएस पढ़ना है, इतना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना चीज़ याद रखे। इसलिए हमने क्या किया कि लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि क्या करेंगे, आपको जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, चाहे वो मतलब प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कि मतलब एक गवर्नर से रिलेटेड हो, जो बहुत डिफरेंट स्टेट के गवर्नर चेंज होते हैं, जो मेनली न्यूज़ में रहता है। जैसे अब हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट, हमने एक लेक्चर भी लिया था वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो न्यूज़ में थे, तो हमने कहा कि चलो स्टूडेंट को क्या हो, दिक्कत ना हो किसी तरह से। वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिग्नेशन कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद में आता है, चाहे इलेक्शन कौन से, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है नियमित तौर पर, या बोल सकते हैं रेगुलरली आपको रिपीटेडली पूछा भी जाता है, और खासकर ये न्यूज़ में भी है। इसलिए हम लोग क्या करें, करंट अफेयर्स का हमने प्रीवियस बहुत सारा चीज़ कंप्लीट किया, चाहे वो बजट एनालिसिस हो, जिसमें एक ही वीडियो हमने पूरा एनालिसिस किया अच्छे से बजट का, चाहे बजट एनालिसिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स हो। उससे पहले हमने बहुत सारा ऑपरेशंस भी देखा, जो मिलिट्री ऑपरेशंस की हम बात करें, तो वो सारा चीज़ हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर नोबेल प्राइज़, जो आप देखते हैं कि अब नोबेल प्राइज़ से भी क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप जानते हैं कि हर एक साल नोबेल प्राइज़ आपको अनाउंस किया जाता है। अभी तो 2025 आपको पूरी तरीके से अंत नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी नोबेल प्राइज़ का जो विनर है उसका अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, प्राइज़ नहीं दिया। तो अभी आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपको बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो। तो इसमें बहुत सारे मतलब कि नोबेल पीस प्राइज हो। तो इस तरह से बहुत बहुत डिपार्टमेंट, बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स में, डिसिप्लिन्स में आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के लिस्ट के बारे में, तो कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कि नोबेल प्राइज होता है क्या है, मतलब ये क्यों दिया जाता है, और कब ये शुरू हुआ। क्या होता है कि स्टूडेंट तो करंट अफेयर्स किताबें पढ़ लिए, नाम पढ़ लिए, अब क्या करें, पैटर्न आपको क्वेश्चन का चेंज किया जा रहा है, क्योंकि जो आयोग हैं, जो मतलब क्वेश्चन सेटर हैं, चाहे एसएससी हो चाहे सीजीएल हो, वो सब थक गए हैं इस एक एक क्वेश्चन पूछ पूछ कर। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा पैटर्न को, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड, आप देख सकते हैं इस पर का एनटीपीसी का एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट घुसा देते हैं, कहीं से आर्टिकल घुसा दिए, कहीं से कुछ इसका कब ये मतलब शुरू हुआ था, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसलिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कि क्या नोबेल प्राइज होता है। तो अगर बात करें हम नोबेल प्राइज की यहाँ पर, तो ये नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश क्या हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल विल्स 1895 में। तो ये कब शुरू हुआ था, 1895 में जो ये शुरू हुआ था नोबेल प्राइज, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था बाय अल्फ्रेड नोबेल, किसके द्वारा, यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल विल इन 1895 इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रीस्टिजियस, वर्ल्ड का सबसे, जैसे आप लोग अगर देखते होंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग भारत रत्न को कैसे एक इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मानते हैं, उसी तरह से नोबेल प्राइज को वर्ल्ड का मोस्ट प्रीस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन 6 कैटेगरीज। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। आपसे एग्जाम पूछा जाता है कितने कैटेगरी में दिया जा सकता है, ये छोटा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, लेकिन बहुत धमाका करेगा। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। सबसे पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, आपको उसे बोल सकते हैं, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो 3 तो साइंस सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो नहीं, मतलब मेडिसिन आपको उसी में बायोलॉजी में लेकर चलिए। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया। फिर लिटरेचर हो गया, आपका पीस हो गया, नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के अंदर दिया जाता है। तो ये 6 के अंदर कैटेगरी के दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के मतलब कि नाम पर, उनके मतलब कि बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर ये अवार्ड मेनली दिया जाता है, जो 1895 में आपको यहाँ पर शुरू किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। दीज अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली, ये हर एक साल दिया जाता है, बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेस। जो साइंस का अवार्ड होता है दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का। द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो मेडिसिन होता है उसके द्वारा दिया जाता है। द स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के द्वारा, लिटरेचर का जो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। फिर द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा पीस का अवार्ड दिया जाता है। द प्राइजेस आर अवार्डेड ऑन December 10, द एनिवर्सरी ऑफ नोबेल डेथ।
तो इनका जो मतलब कि डेथ एनिवर्सरी 9 दिसंबर 10 को, तो उसमें प्राइज को अवार्ड किया जाता है विद सेरेमनी भी सेलिब्रेट होता है स्टॉकहोम में, ओस्लो में। विनर्स क्या होते हैं कि मेडल रिसीव करते हैं। जैसे आप भारत रत्न देखें तो उसमें पैसा नहीं मिलता, उसमें मेडल मिलता है, मतलब आपको मतलब कि सम्मानित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नोबेल प्राइज में सिर्फ आपको सम्मानित के तौर पर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट या मेडल के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, आपको कैश प्राइज या बहुत सारा कैश प्राइज दिया जाता है। कितना डॉलर में दिया जाता है आप लोग देख लेंगे एक बार। मेडल, डिप्लोमा प्लस कैश प्राइज दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, पूछ दिया कि ओनली मेडल्स आर गिवन, नो, मेडल्स, डिप्लोमास एंड कैश प्राइजेस आर ऑल्सो गिवन। तो ये चीज आपने समझ लिया, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो नोबेल पीस प्राइज जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया था, यहाँ पर मैंने इमेजेस भी लिया है जो कि आपके लिए क्या हो, आसानी हो, याद करने के तरीका आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या होता है कि नाम तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि इंडिया में तो कम नोबेल पीस प्राइज अभी नोबेल प्राइज जीत नहीं रहे हैं। हमारे पास थोड़ा रिसर्च जो एक होना चाहिए, रिसर्च में जो एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सरकार के द्वारा, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते हैं। प्लस जो एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री से, जितने भी यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं उनको उस तरह का यहाँ रिसोर्स है, उस तरह का जो मतलब एक सराउंडिंग, एक इकोसिस्टम नहीं मिल पाता। तो आप देखेंगे कि विदेश जाकर वही मतलब ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन बनकर वो रिसर्च कर कर नोबेल प्राइज जीत जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे देश का एक बोल सकते हैं कि दुर्भाग्य है। मतलब सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, रिसर्च में मतलब कि प्रमोट करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी जाकर देश क्या होगा कि आगे बढ़ेगा। नोबेल पीस प्राइज लाता है तो देश के लिए एक बहुत सम्मानित, एक गर्व का आपको विषय होता है। तो अगर नोबेल पीस प्राइज की बात करें मेडिसिन में, तो मेडिसिन में किसको मिला दोस्तों, विक्टर एम्ब्रोस। ये ध्यान रखना आपको, विक्टर एम्ब्रोस के को मिला, और गेरी रूबुकम, गेरी रूबुकुम, विक्टर एम्ब्रोस। ये चीज आपको याद नहीं रखना, इनका मतलब ये कब जन्म लिए थे, क्या इनको मतलब ये चीज इसमें ध्यान रखना कि किनको मिला था, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस किस लिए मिला था, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो डिस्कवरी इसने क्या किया था, माइक्रो आरएनए का इन्होंने डिस्कवरी किया, और इसका जो रोल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। आज के समय देखते हैं बहुत सारे ऐसे बीमारी, जेनेटिक बीमारी आपको निकल कर आ रहे हैं तो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे जीन एडिटिंग का, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, ये सब सारा जेनेटिक बीमारी है। जैसे कैंसर का आप आज के समय में देखते हैं बहुत सारा जेनेटिक बीमारी होता है, लोग को मतलब डायबिटीज भी जेनेटिक आप हो रहा है। तो इस तरह से जेनेटिक का, जीन एडिटिंग का एक मतलब माइक्रो आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन देखकर, इसका इंपॉर्टेंस देखकर इसे नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन लाइन में। मेडिसिन और फिजियोलॉजी ये दोनों एक ही है। तो इसमें आपको याद रखना कौन है, गैरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस। तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपसे क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, आप इसे याद कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत पढ़ाई किए होते हैं, बहुत सारा इन्होंने पूरा अपना जिंदगी दे दिया होता है रिसर्च पर। ऐसा नहीं कि ये बहुत यंग होते हैं इनको अवार्ड मिल जाता है, ये मतलब अपना 50 साल, 60 साल, 70 70 साल ये रिसर्च करते हैं एक एक टॉपिक्स पर, तब जाकर इनको प्राइज मिलता है। उस तरह से आप पढ़ेंगे तब ना। आप तो थोड़ा सा ही जीएस पढ़ लिए, हिस्ट्री या थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसी में बोलते हैं बाप रे बाप, अब नहीं होगा मेरे से, अब नहीं होगा। वैसे थोड़ी होता है दोस्तों। तभी जाकर आप किसी मतलब कि कोई स्किल आप अच्छा से अगर किसी चीज पर फोकस करते हैं, सही से उसे मतलब मेहनत करते हैं, उस चीज को सही से पढ़ते हैं, तभी जाकर आपको क्या होता है, एक उसमें पकड़ बनता है किसी सब्जेक्ट पर। तो ये चीज आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। वैसे प्राइज सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो फिर अगर देखें नोबेल पीस प्राइज जो फिजिक्स में मिला है 2024 का, जॉन जे हॉपफील्ड, किनको मिला यहाँ पर, जॉन जे हॉपफील्ड को, प्लस जियोफ्रे एच ई हिंटन, जियोफ्रे ई हिंटन और जॉन एच ऑफफील्ड। ये चीज ध्यान रखना है, इनको यहाँ पर प्राइज मिला है। ये क्या इन्होंने फाउंडेशन किया है, डिस्कवरीज और इन्वेंशन डेट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे आप आज के समय में, आज के समय में एआई का यूज देखते हैं, मशीन लर्निंग का यूज देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग से किस तरह से काम कर सके, जुड़ सके। मशीन लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क्स है, जो हमारा न्यूरॉन्स है, उसके किस तरह से उसके साथ काम कर सके, उसके साथ किस तरह से माइंड से कंट्रोल कर सके, उस चीज पर इन्होंने रिसर्च किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ऐसे एआई मशीन लर्निंग के बारे में। फिर अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पर नोबेल जो प्राइज हमारा केमिस्ट्री में, वो किसको मिला है यहाँ पर, डेविड बेकर को जो वाशिंगटन के हैं, डेमिस हसैबिस को, जॉन एम। इसमें तीन तीन जो मतलब इंडिविजुअल है उनको साथ में यहाँ पर मिला, जॉन एम बम्पर को। यहाँ पर अगर देखें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को, मतलब इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर उनको प्रेडिक्ट किया, उनको पूरी अच्छी तरीके से बनाया, इनको यहाँ पर इसके लिए प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, किसमें, केमिस्ट्री में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम लोग,
तो ये हमने देख लिया फिजियोलॉजी मेडिसिन में। तो ये मैंने आपको पिक्चर इमेज दिखाया था, बाकी आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको मैं तो एक स्लाइड में दिया है जो मतलब को रिटर्न फॉर्म में है। आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रस हो गया, रुबकुन हो गए, इनको माइक्रो आरएनए और इसका रोल क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में। फिर नोबेल प्राइज अगर देखें फिजिक्स में आपको देख सकते हैं अवार्डेड ज्वाइंटली टू जॉन एच हॉपफिल, जोफ्रे एच हिंटन को क्या मिला है मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, ये चीज आप देख सकते हैं। प्लस नोबेल जो प्राइज मिला केमिस्ट्री में हमने बात किया डेमिस कौन थे, डेविड बेकर थे, डेमिस हैसेविस थे, जॉन जंपर थे। तो कोई आप मतलब एक निमोनिक्स के मतलब कुछ निमोनिक्स लगा के भी आप याद कीजिए इस चीज को, लेकिन याद कीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। इनको भी यहाँ पर अवार्ड मिला है किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नोबेल जो प्राइज मिला दोस्तों लिटरेचर में, लिटरेचर का अवार्ड किनको मिला, साउथ कोरिया के मतलब एक ऑथर है हैन कैंग, जो कि इनको इसलिए मिला है कि उन्होंने क्या लिखा है कि मतलब हिस्टोरिकल ट्रॉमाज आर एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ह्यूमन लाइफ का जो ट्रॉमा है, जो मतलब किस तरह से ह्यूमन अपने ट्रॉमा को मतलब फेस करती है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो पीस प्राइज मिला है किसी तरह से पीस के बारे में, मतलब बताया जाता है किस तरह से पूरा दुनिया को शांत रखा जाए, पूरा मतलब जो आज के समय वेपन का यूज, न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसको मिला, निहोन हिडानक्यो को, जो कि एक जापानीज आपको ऑर्गेनाइजेशन है। ये मतलब इंडिविजुअल नहीं है दोस्तों, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन है। नोबेल पीस प्राइज जो मिला है ये जब ये आपको क्या नाम है इसका, निहोन हिंडानक्यो, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है सर्वाइवर्स जो हिरोशिमा नागासाकी में आप जानते हैं बॉम्बिंग हुआ था, एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को किसी तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मतलब ह्यूमन एक एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाता है दोस्तों जब न्यूक्लियर वार हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वार होगा तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। मतलब आइंस्टीन मतलब जो साहब है उन्होंने भी ये चीज बोला है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने ये चीज बोला है कि मतलब जो थर्ड अगर वार हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो उसके बाद जो फोर्थ वार होगा उसमें लोग स्टिक और स्टोन से लड़ेंगे। स्टिक उसका उनका मतलब क्या हुआ, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा उसमें इंसान ही नहीं बचेंगे, फिर से स्टोन एज, आप जैसे हमने स्टोन एज पढ़ा था ना, जो ये पौसानिक काल होता है जिसमें पैलोलिथिक एज हो गया, जिसमें लोग मतलब कि घर पत्थर घस घस के खाना बना रहे हैं, पत्थर से मतलब कि जानवरों को मार रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, आप मतलब गुफा में रह रहे हैं। तो उस तरह से मतलब पूरा क्या होगा फिर, मतलब कि अर्थ क्या होगा, फिर आपको उस तरह से जीवन जीना पड़ेगा। तो ये मतलब उनके द्वारा बोला भी गया था। फिर अगर देखें तो ये इकोनॉमिक साइंस में किनको मिला है, यहाँ पर अवार्डेड टू डार्कन एकमगुलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए को मिला, रॉबिन्सन फॉर देयर रिसर्च ऑन द आफ्टरमाथ ऑफ कॉलोनाइजेशन, इट्स रोल इन परपेचुएटिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी। तो बताया जाता है इनको जो पीस प्राइज जो मतलब इकोनॉमिक्स साइंस में जो अवार्ड मिला है, ये इसलिए मिला है कि यहाँ पर जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, किसी देश में किया था, उसका रोल क्या होता है कि गरीबी को हटाने में। जैसे हमारे देश में हमारे जो मतलब जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट्स है, जो गवर्नमेंट्स ने बहुत सारा गरीबी हटाओ को आप जानते हैं, गरीब कल्याण योजना हो गया, चाहे जन आरोग्य योजना हो गया, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या होता है ये स्कीम शुरू किया जाता है। तो वो स्कीम से क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, कैसे गरीबी खत्म होता है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आप देख ले तो हमारे देश में जो 23 करोड़ पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से आपको नीचे तो उसको बाहर किया गया, उसमें अभी मुश्किल से 5 करोड़ 6 करोड़ बचे हुए हैं। तो ये मतलब एक अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को इस तरह से अवार्ड दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्या, नोबेल पीस प्राइज के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट जो दोस्तों एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स के बारे में। तो क्या करते हैं कि ये मतलब नोबेल पीस प्राइज का जो अवार्ड है ये हम रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो होगा। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, नोबेल जो हमारा ये कॉन्फ्रेंसेज है वो हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए इतना ही रहने दें। ये सारा आपको स्काई अकेडमी 360 में मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल प्लस हमारा जो आपको स्काई अकेडमी का जो एक ऐप है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं अगला क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।